शाम को जब मैं प्रार्थना में बैठा था, प्रभु मुझको एक विषय के बारे में बोल रहे थे और कई सारी चीज़ों को स्मरण दिला रहे थे, अनुभवों को। और वो चीज़ है भय। भय के विषय में प्रभु मुझको बोल रहे थे। और अधिकतर ये होता है, हम लोग मानते हैं अपने ज्ञान के अनुसार कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो हमारा प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमारी रक्षा करता है। ये सब नॉलेज में है हमारे। लेकिन इन प्रैक्टिकल सच्चाई है कि हम लोग शैतान से बहुत भय खाते हैं। शैतान से बहुत भय खाते हैं। उस भय शैतान के एक हथियार है। भय में डालकर वो हमें प्रभु की महिमा करने से रोकने की कोशिश करता है कि हम प्रभु की महिमा ना करें। देखेंगे एक वचन को, और पहले यूहन्ना 4:4 क्या बोलता है? पहला यूहन्ना 4:4 ये क्या बोलता है? पहले यूहन्ना 4:4, हे बालकों, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल के हर एक वचनों में महान सामर्थ्य छुपा हुआ है। और ये वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। थोड़ा सा धीमा करो, थोड़ा सा धीमा करो। हालेलुया। देखा, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। थोड़ा सा बेस दो, थोड़ा सा बेस। हालेलुया। बस ठीक, आमीन। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है। तो आप में क्या है? आप में क्या है? पहली लाइन कहती है कि तुम परमेश्वर के हो। पहले हम प्रभु में आने से पहले हम आदम के थे और स्वभाव से ही पाप के दास थे और शैतान के हाथ के खिलौने थे। शैतान वो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारी इच्छा पर, हमारे संपूर्ण प्राण पर और देह की समस्त इंद्रियों पर पूरा अधिकार रखता था। देह की समस्त इंद्रियों पर पूरा अधिकार रखता था। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम उसके फंदे से पूरी रीति से आजाद हो गए। हालेलुया। पूरी रीति से आजाद हो गए। बाइबल में इसका एक सुंदर चित्र है। वो चित्र है इजरायलियों का मिस्र से कूच करना, इजरायलियों का मिस्र से निकलना। हम देखते हैं इजराइल के लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे, लेकिन जब परमेश्वर उनको वहां से निकाला, उनके पहलेठों को मारा, उनको निर्बल किया, परमेश्वर ने पूरी रीति से उनको बेबस कर दिया मार के। अंत में जब उन्होंने फिर पीछा किया, परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबाकर उनको मार डाला। यह चित्र है। हालेलुया। यह चित्र है। यह चित्र है किस विषय का? हम परमेश्वर में हैं उसका। पहले हम मिस्र रूपी संसार के गुलाम थे। मिस्र रूपी संसार के गुलाम थे, शैतान के वश में थे और भय के अधीन थे हम। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरकुस 16:16 कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और जब आप पहला कुरिन्थी 10 जब आप देखते हैं बपतिस्मा के बारे में क्या लिखा है, पहला कुरिन्थी 10 के 1 पद। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हाँ, और सब के सब समुद्र के बीच, हाँ, समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा का चित्र मैंने उद्धार का चित्र है। हालेलुया। और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन आप शैतान के फंदे से पूरी रीति से छूट गए। हालेलुया। अब उसका कोई भी अधिकार आपके जीवन में बाकी नहीं रहा। जब तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, उसका पूरा अधिकार आपके जीवन में था,
लेकिन जिस दिन आपने यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन क्या हुआ? उसका पूरा अधिकार आपके जीवन से चला गया। हालेलुया। उसका पूरा अधिकार आपके जीवन से, उसकी पूरी प्रभुता आपके जीवन से चली गई। हालेलुया। और वह उसकी हैसियत अब आपके सामने क्या है? गली के कुत्ते से ज्यादा बढ़कर हैसियत नहीं। यद्यपि वो अपनी युक्तियां करता रहता है और हर एक प्रभु के जन को, प्रभु के दास को जो भक्तिपूर्ण ढंग से जीवन गुजारना चाहते, गिराने की कोशिश करता है ताकि उनको मसीह के अनुग्रह से या मसीह की उपस्थिति से वंचित कर दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इसी वचन में लिखा है, जो तुम्हारे भीतर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, महान है। हालेलुया। बड़ा है, शक्तिशाली, महान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, मेरा बोलने का उद्देश्य है कि जब हम आराधना करते हैं, पूरी दिलेरी के साथ आराधना करना चाहिए, पूरी आजादी के साथ आराधना करना चाहिए, पूरी प्रभु की ओर पूरी दृष्टि देखकर आराधना करते, बिना भय के, बिना डर के, क्योंकि परमेश्वर में निर्भय करने वाले परमेश्वर हैं। तो क्या है हमारे भीतर? क्या है हमारे भीतर? हम लोग बहुधा जब शैतान हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, हम उसी की ओर ध्यान लगाते हैं, उसको बड़ा समझते हैं, उसको पावरफुल समझते हैं। लेकिन उसके खिलाफ में हमारे पास जो है वो उससे भी बड़ा है, उस पर ध्यान करना चाहिए। क्या है हमारे पास? हमारे भीतर कौन है? भीतर लिखा है ना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है, पूरा स्वर्ग हमारे साथ है। मुख्य जो प्रधान स्वर्गदूत है वर्तमान में कौन है? पहले कौन था? लूसीफर। अभी कौन है? मिकाएल। मिकाएल अब प्रधान स्वर्गदूत है लूसीफर के बदले। वो युद्ध का स्वर्गदूत है। हालेलुया। और उसको कोई हरा नहीं सकता, इतना शक्तिशाली है वो, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। समझ रहे हैं? हालेलुया। शैतान की भी घिघी बन जाती है मिकाएल के सामने। वो हमारे साथ है। मैंने कई बार यहां मिकाएल को देखा, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने देखा था मिकाएल को यहां इस स्थान पर। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो हमारे साथ है, उसका फेवर हमारे साथ है, और उसके पीछे जो स्वर्ग की सेनाएं हैं वो हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का पूरा फेवर हमारे साथ है, ये बोल रहा है बाइबल। तो ऐसी स्थिति में हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी कमजोरी क्या है? जब शैतान हमें डराता है, हम डर जाते हैं। डर स्वाभाविक है, लेकिन डर का बचाव है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर पर निर्भर करना। हालेलुया। मैं अपने विषय में बता रहा हूं, जब मैं काफी बीमार था और ऐसा होता था कि मैं अधिक समय प्रभु के चरणों में नहीं बैठ पाता था, और तब मेरे मन में एक विचार आने लगा कि मैं प्रभु के चरणों में ज्यादा बैठ नहीं पाता हूं, तो ये मेरी बड़ी कमजोरी। ऐसा मैं विचार करने लगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं अधिक प्रार्थना को प्रीफर करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना कम हो गई थी। बाइबल स्टडी भी मैं ठीक से नहीं कर पाता था, कमजोरी के कारण बहुत ही कमजोर हो गया था। ऐसे वक्त में शैतान एक युक्ति खेली जो शायद आपके साथ कभी नहीं खेली होगी, और खेल ले तो आप बाहर निकल जाओगे। हालेलुया। तो शैतान मुझको मेरे घर में दिखाई देने लगे स्पष्ट। मैं अपनी खुली आंखों से उनको देखने लगा, और वो मुझको डराने की कोशिश कर रहे थे। एक बार हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे। मेहमान में एक छोटी सी बच्ची थी, और आप लोग पुराना घर जानते हैं वहां का। और मैं अपने रूम से निकला और मैं टेबल में कुछ काम कर रहा था, और वो गेस्ट रूम से निकली। मैं इन आंखों से ऐसे थोड़ा मुझको दिखाई दिया, मैंने सोचा वो लड़की निकली है। वो आकर मेरे पीछे से इधर किचन में वो दुष्टात्मा गई। मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने सोचा बच्ची है, फिर मैं देखा कुछ सेकंड बाद वो बच्ची निकली वहां से। बोले ये अभी निकली तो वो गई जो वो कौन है? समझ रहे? तो दुष्टात्मा ऐसा मुझको डराने लगे। एक बार मैं अपने पलंग के ऊपर बैठकर दुआ कर रहा था, मैं बेडरूम में, इस कोने से एक दुष्टात्मा निकली, और दुष्टात्मा निकल पर्दा हटा के बाहर चली गई, दिन के समय बिल्कुल। फिर एक बार मैं वहां जो बैठक रूम था वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, दरवाजे से दुष्टात्मा आई और कोने में घुस गई। समझ रहे?
मैं अंदर गेस्ट रूम में खड़ा था और पीछे से एक दुष्ट आत्मा ही इधर घुसे। मैंने मुझको डराने की कोशिश की और वास्तव में मैं डर गया था। इन चीजों को देखकर मैं डर गया था। बेडरूम में 3-4 दुष्ट आत्मा मैंने देखा, बिल्कुल उनको उस बेडरूम में खड़े हुए। मैं बहुत डर गया था, बहुत कमजोर हो गया था, तो मुझे और डराने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ समय तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं आंखें बंद करके आराधना नहीं कर पाता था या आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं कर पाता था। मुझे लगा था जैसे मैं आंख बंद करता था, मुझे मेरे माइंड में कोई चीज आ जाती थी कि जरूर दुष्ट आत्माएं सामने आ जाएंगी या खड़ी हो जाएंगी या निकलेंगी, मैं देखूंगा उनको। इस प्रकार की स्थिति। मैंने जब इस स्थिति को देखा, फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। अपने भीतर के भय के खिलाफ मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। मैंने अपने भीतर के भय के खिलाफ प्रार्थना करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं तो हैं, दिखाई तो देंगी। परमेश्वर का वचन कहता है वो हारा हुआ है, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है? मुझ पर अटैक कर रहा है। क्यों? कि मुझको डराना चाहता है, मुझको डराना चाहता है। और इसीलिए मैंने जो प्रार्थना की, विश्लेषण करके मैंने पाया, मैंने अपने भय के खिलाफ प्रार्थना की। मैंने अपने भय के खिलाफ प्रार्थना की, डर के खिलाफ प्रार्थना की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कुछ समय बाद मेरे भीतर से डर खत्म हो गया। मैं उनको देखने लगा और मैं उनको डांटने लगा और भगाने लगा। ये होने लगा उल्टा, बाजी पलट गई। हालेलुया। बाजी क्या हो गई? पलट गई। और जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए, इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए, तब यहां भी वही कंडीशन थी। एक दुष्ट आत्मा थी। और एक बार सुबह 6 बजे मैं सामने वाले रूम में बैठ के प्रेयर कर रहा हूं। मेरी मिसेज जो है वो चाय बना रही थी, और चाय बना रही थी और चाय बना के लाने वाली थी। इसके आने से बिल्कुल 2-3 सेकंड पहले वहां से मुझे लगा ये आ रही है। मेरा चेहरा ऐसा था, मैंने उसको देखा, मैंने उसके वस्त्र को देखा, मुझको लगा ये आ रही है। और ये मेरे साइड से होके गेस्ट रूम में घुस गई, पायल बजाती हुई। इनका भी पायल बजता है। थोड़ी देर बाद, मैंने कुछ सेकंड बाद ये आई चाय लेके, तो मैं एकदम पेसो पेस में पड़ गया। मैं बोला यहां तो एक ही जन है, ये दूसरी कहां से आ गई? समझ रहे? फिर मैं समझ गया। फिर मैं उठा, पीछे पीछे गया मैं, और मैंने फील करने की कोशिश की दुष्ट आत्मा कहां पर है। और जहां पर मुझे लगा कि दुष्ट आत्मा, उसके सामने बिल्कुल जाकर खड़ा हो गया। दुष्ट आत्मा के सामने, तू नहीं है। अब मैंने उसको बोला, सुन, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, और मैं प्रभु का भक्त हूं। अब मेरे घर में यीशु मसीह को छोड़कर किसी और दूसरे व्यक्ति को इजाजत नहीं है। पवित्र आत्मा को छोड़कर किसी को इजाजत नहीं। निकल यीशु के नाम से बोला मैं। हालेलुया। और वो निकल गई। हालेलुया। फिर एक और दुष्ट आत्मा थी, मैंने जान लिया कि वो है, और मैं उसको देख नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं खिड़की में पर्दा लगा रहा था, तो कांच में मैंने उसकी सूरत देखी। कांच में मुझको दिखाई दे रही है, सीधे होने पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कांच में मुझको दिखाई दे रही, खड़ी हो। मैं उतरा, चेयर में था मैं, पर्दा लगा के उतरा, उसके सामने खड़ा हुआ। मैंने बोला, यीशु के नाम से तू जा, अब तेरा कोई भी हक इस स्थान पर नहीं है। यदि इस स्थान पर जो भी बुरा काम किया गया, पहले मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, सारे चीजों को तोड़ता हूं, और तुझको कोई हक नहीं। उसके बाद से दुष्ट आत्मा नहीं दिखाई दी। हालेलुया। होता ही है, जब दुष्ट आत्मा वाले आते हैं, यहाँ दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो पहले होता था इधर चिपक जाती थी, पीछे चिपक जाती थी, कोने में चिपक जाती थी, इधर बाथरूम में चिपक जाती थी दुष्ट आत्माएं। अब ऐसी जब घर में दुष्ट आत्माएं निकलती तो कहीं ना कहीं वो रह जाती थी। और अभी भी ऐसा होता है। फिर दूसरे दिन उसको आराम से अपन विदा करते हैं। हालेलुया। डांट डपट कर। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रभु ने सिखाया उसको मैं सिखा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन इसलिए ठंडा है, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के खिलाफ डरते हैं, इसलिए दुष्ट आत्माएं नहीं निकालते। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके भीतर है वो बड़ा है। कोई शैतान क्या है? वो तो हारा हुआ है। पहले हम उसके जुए के नीचे थे, लेकिन अब वो हमारे पैरों के तले है। याद रखिए, पहले हम उसके जुए के नीचे थे। बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों की पत्री निकालेंगे, 2 अध्याय 14-15 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14-15 पद, और रोमी 8 अध्याय उसका 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, लिखा इसलिए जबकि लड़के मांस, मैंने हमारे बारे में लिखा है। लड़के माने, हालेलुया, लड़के माने हमारे बारे में लिखा है।
जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। ताकि हाँ, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो तो वो गया, आप भी हमारे समान हमारा सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा ताकि मृत्यु के द्वारा, अपनी मौत के द्वारा, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, कौन? अर्थात शैतान शैतान को निकम्मा कर दे, निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व और में फंसे जितने थे, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अभी आपने जो पढ़ा ना, उसकी आखिरी लाइन, जितने मृत्यु के भय के मारे दासत्व में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है शैतान के जुए से, शैतान के दासत्व से। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए हमको आजादी मिली है। इसलिए गलाती 5:1 कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, आजादी के लिए आजाद किए गए हो। इसलिए दासत्व के जुए में मत जुतो, दासत्व में मत जुतो है। इसका मतलब भय हमको दासता में लाता है। भय कहां ले जाता है? भय गुलामी में ले जाता है। तब आप शैतान की बातें मानने लगते हैं। वो डराता है तो आप डरते हो, वो दिखता है तो आप छिपते हो और दूर भागते हो वहां पर, मुझको मत पकड़ ले करके। ये आपकी गुलामी है, ये विश्वास नहीं है। अगर आप शैतान से डर रहे हैं तो ये आपकी गुलामी है, विश्वास नहीं है। समझ रहे हैं? रोमी 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं हाँ, मिली, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो दासत्व की आत्मा नहीं है, लेकिन कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। कौन सी आत्मा हमारे भीतर? लेपालकपन माने, लेपालकपन का मतलब होता है परमेश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है और यीशु मसीह के साथ हमको मिरास दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कल हम देख रहे थे, जो यीशु मसीह का है उसमें हमें बराबर की सहभागिता। हालेलुया। आप लोग जीवित हैं? मैं कह रहा हूं लेपालकपन का मतलब क्या है? लेपालकपन को इंग्लिश में अडॉप्शन बोलते हैं, दत्तक ग्रहण। माने परमेश्वर के द्वारा हम ग्रहण किए गए हैं। किस रूप में? बेटे और बेटी के रूप में, और हम मसीह के संगी वारिस हैं। इसका मतलब है जो कुछ परमेश्वर ने मसीह, उसमें हमारा बराबर का अधिकार है। हालेलुया। उसमें हमारा बराबर का अधिकार है। जो कुछ मसीह को परमेश्वर ने सौंपा है उसमें हमारा बराबर का, तो सामर्थ्य में भी हमारा बराबर का अधिकार है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, बोला जाओ मुर्दा जिलाओ, जाओ दुष्ट आत्माएं निकालो। क्यों? यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वो अपने अधिकारों को बांट रहे थे। हालेलुया। उन्हें बांटा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको निर्भयता की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी, निर्भयता की आत्मा। मैं जब इस पर मनन कर रहा था, मुझे हमारे देश के एक महान व्यक्ति की याद आ गई। हालेलुया। और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा, वो जो ठानते हैं उसको करके रहते हैं। समझ रहे हैं? विपक्ष बहुत चिल्लाता है, लेकिन विपक्ष उनके सामने असहाय के समान है, असहाय हो जाता है। और वो क्या करते हैं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पूरी निर्भयता से अपने निर्णय को लागू करते हैं, पूरी निर्भयता के साथ अपने निर्णयों को लागू करते हैं। विपक्ष चिल्लाता है। हालेलुया। पूरी निर्भयता। हालेलुया। बाइबल बताती है 2 तिमोथी उसके 2 अध्याय के 1 से 4 में कि हमें अपने प्रधानों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे भी उद्धार पाएं। समझ रहे हैं? ताकि वे भी उद्धार पाएं, इसके लिए हमको प्रार्थना करनी है। ठीक है? और रोमियो 13 अध्याय जब 1 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि प्रधान अधिकारियों के वश में रहने के लिए हमको बोला गया है, राजा का भय मानने बोला गया है। हालेलुया। उसका आदर करने के बोला गया है। आमीन। तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो कुछ भी काम कर, मैंने उदाहरण के रूप में ले रहा हूं कि जैसे मोदी जी का व्यक्तित्व है, एटीट्यूड है ना, वैसे शैतान के सामने आपका होना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल जो ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। उनको मालूम है मेरे पास पावर है करके, अभी वो बहुत पावर में है, उनको मालूम है मेरे पास पावर है, इसलिए मुझे दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। ये उनका एटीट्यूड है। एटीट्यूड के बारे में बोल रहा हूं। ये उनका एटीट्यूड क्या है? मेरे पास पावर, मुझे किसी से डरने की जरूरत, इसलिए अपने निर्णय को लागू करते हो। तो विपक्ष उनके सामने असहाय है। हालेलुया। उसी रीति से विपक्ष
उनके सामने असहाय है। मैं विपक्ष को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए, अच्छे प्रजातंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष को होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय में विपक्ष की भूमिका हम देख रहे हैं, विपक्ष कमजोर नजर आता है। हालेलुया। लेकिन विपक्ष की जो नेता हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं कि राजनीतिक रीति से वो हमारी सेवा करें, हमारे लिए प्रबंध करें, इसके लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रभु उनको भी आशीष दे, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आशीष दे, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी पार्टी को आशीष दे, सारे साथियों को आशीष मिले और सब उद्धार पाए, सब मसीह को जान लें, सब यीशु मसीह को जान लें, ताकि न्याय के दिन में उनको लज्जित होना ना पड़े, लेकिन हमारे साथ वो भी अनंत काल के स्वर्ग राज में रहें। हालेलुया। सारे राजनीतिक दलों को प्रभु आशीष दे। हालेलुया। तो मैं एटीट्यूड के बारे में बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही एक दबंग और पावरफुल और निर्भय एटीट्यूड हमारा शैतान के खिलाफ होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? वो तो पहले से, वो देख कितनी कमजोर आवाज है। गीत को जानते हो ना, तो आवाज कमजोर क्यों है? वो तो पहले से आ रहा है कि बाइबल डरने के लिए नहीं बोल रही, बाइबल सामना करने के लिए बोलती है। बाइबल डरने के लिए नहीं बोल रही, शैतान से मत डरो नहीं, बाइबल सामना करने के लिए बोल रही है। दृढ़ होकर, विश्वास मजबूत होकर सामना करो बोला। हालेलुया। और विश्वास की घटी तो परमेश्वर से मांगो बोला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देता है, विश्वास देता है, ताकि आप अकेले निर्भय होकर सो सकें। आमीन। किसी भी रीति से उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने हारा हुआ है। ये बात बार बार सुनते हैं, फिर भी डर की आत्मा जाती नहीं जीवन से, क्योंकि आप कभी इसको विश्लेषित नहीं करते, इस पर कभी विचार नहीं करते, इस पर कभी विचार नहीं करते। हालेलुया। स्थिति कैसी है? स्थिति वैसी है, एक राजा का बेटा है, राजा का बेटा है, लेकिन वो सैनिकों से डरता है, जबकि सच्चाई यह है कि सैनिक लोग भी उसके अधिकार में हैं। तो हम लोग भी बेटे और बेटी हैं, अपनी पोजीशन को पहचानें। और जब आप आराधना करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आराधना कीजिए, न तो शैतान से, न तो उसकी युक्तियों से, न तो समस्याओं से आप डरें, लेकिन फ्री होकर आराधना करें, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र किए गए लोग हैं। आमीन। हम लोग आजाद किए गए लोग हैं, ताकि पूरी आजादी के साथ हम पिता परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। चलिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाइए आप और अपने विषय में प्रार्थना कीजिए। यदि भय का आत्मा आपके जीवन में काम करता है, आप प्रार्थना कीजिए। आज की रात में अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने अविश्वास के लिए माफी मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में राज करने वाले भय की सारी सामर्थ को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बांध कर बाहर निकालता हूं, बांध कर खदेड़ता हूं। मेरे जीवन से भय की आत्मा जाओ, डांटो उसको। जो आपके विचारों में बैठ गया भय, उसे डांटो, दूर होने को दो। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अपने अनुग्रह की समझ दे, मैं आपके अनुग्रह को और भी गहराई से समझूं पिता, समझूं। और इस वक्त जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, बड़ा छुटकारा, सामर्थ्य छुटकारा। और मैं इस वक्त देख रहा हूं काम शुरू हो गया है पवित्र आत्मा का, काम शुरू हो गया पवित्र आत्मा का। और आज जब मैं शाम को प्रार्थना कर रहा, मैं फेसबुक में देखने वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने देखा है को जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के लगभग है, 30 से 40 बोलना चाहिए, और उसको स्पाइनल में इंजरी है, और वो चेक शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। और उस भाई को स्पाइनल इंजरी है और वो अपने जिंदगी से बेहद निराश है। और मैं उस भाई तक इस संदेश को मैं पहुंचाना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। पैसे भाई को जानते हैं, आप मदद करें, उन तक इस संदेश को पहुंचाएं। यीशु मसीह आपको चंगा कर सकते हैं, यीशु मसीह आपको पूरा खड़ा कर सकते हैं। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आपके साथ है, वो बलवंत रीति से, अद्भुत रीति से वो उपाय करके आपको खड़ा करेंगे। यीशु के नाम से स्पाइनल इंजरी जाती रहे, यीशु के नाम से अंधकार की सामर्थ आपको छोड़कर जाए, इस भाई को छोड़कर जाए। और यीशु के नाम से पिता प्रभु इसके साथ, इसके लिए एक बड़ा प्रबंध होने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, सब आधार। और मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। उस भाई के लिए मैं गहरी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। प्रभु से आशीष दे, उसके मन को संभालिए, उसके मन को उन्नत कीजिए,
वो शैतान से न डरे, परिस्थिति से मत डरे, केवल प्रभु की ओर आशा लगाए रहे और परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेंगे। उसके जो जो इस्माइल की जो इंजरी है, प्रभु उसको चंगा करेंगे। वो इंजरी सीवियर है, लेकिन प्रभु उसको चंगा करेंगे, अद्भुत रीति से चंगा करेंगे। उस भाई को उठाकर खड़ा करेंगे और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने पाएगा। थैंक यू जीसस। सब अदाबार अपने विषय में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने आपको लेपालक होने का हक दिया है। लेपालक होने का हक दिया है। लेपालक होने का हक दिया है। प्रभु ने आपको लेपालक होने का हक दिया। लेपालक का मतलब प्रभु ने आपको अपने गोद में बिठाया और मसीह के साथ आपको संगी वारिस बनाया। कि जो अधिकार मसीह के पास है, जो सामर्थ मसीह के पास है, उसी सामर्थ में प्रभु ने आपको भागीदार बनाया है। इसका मतलब है यीशु मसीह के सामने शैतान पूरी रीति से लज्जित और पराजित है, और वही पोजीशन आपके सामने उसकी है। जो पोजीशन यीशु के सामने शैतान की है, सेम पोजीशन आपके सामने शैतान की है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपको भय में डालता है, भय उसका हथियार है। लेकिन अगर आप भय नहीं खाएंगे, अपने भय के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, विश्वास में दृढ़ होंगे, वचन को थामेंगे, आप जय पाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक आराधना कीजिए, बिना डरे आराधना कीजिए, बिना दबाव के आराधना कीजिए, हृदय में शांति रखकर आराधना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।